बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय फैसल रियाज। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। हम लोग 9th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे जिसका नाम था स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें हमने केमिकल बॉन्ड पढ़ा, केमिकल बॉन्ड की टाइप्स पढ़ी। केमिकल बॉन्ड की टाइप्स में हमने पहली टाइप पढ़ी जो कि थी आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के बाद इसकी दूसरी टाइप आती है कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड ये था कि वो वाला बॉन्ड जो दो एटम्स के दरमियान कंप्लीट ट्रांसफ़र से बने। कंप्लीट ट्रांसफ़र का मतलब है एक एटम इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यानी एक पॉजिटिव आयन होगा एक नेगेटिव आयन होगा, वो मिलकर आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। तो आज हमने पढ़ना है केमिकल बॉन्ड की दूसरी टाइप जो कि क्या है, जो कि है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो दो एटम्स के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। अब म्यूचुअल शेयरिंग क्या चीज़ होती है? बाहमी इश्तराक। मिसाल के तौर पर ये मार्कर है मेरे पास, एक एटम ने यहाँ से पकड़ा हुआ है, एक एटम ने यहाँ से पकड़ा हुआ है। अब ये मार्कर दोनों एटम्स के पास है, दोनों एटम्स के पास है, यानी वो दोनों शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप दो बच्चे अगर एक बुक दरमियान में रख के पढ़ रहे होते हैं तो वो बुक दोनों के पास होती है, यानी दोनों बच्चे उसे शेयर कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पर एक बॉन्ड बना के दिखाया जाए, मिसाल के तौर पर अगर HCl ये एक बॉन्ड बना के दिखाया जाए, ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। असल में ये जो बॉन्ड होता है ना, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर होता है, तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। अब कहने का मतलब ये है कि ना तो ये दोनों सारे के सारे इसके पास है और ना ही ये दोनों सारे के सारे इसके पास है, यानी इसका भी इसमें हिस्सा है और इसका भी इसमें हिस्सा है, यानी दोनों की शेयरिंग हुई हुई है। शेयरिंग होने से क्या होता है, दोनों का ऑक्टेट मुकम्मल हो जाता है और ये बॉन्ड बन जाता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो कि दो एटम्स के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब है कि दोनों का बराबर हिस्सा है। इसने अगर एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसने भी एक इलेक्ट्रॉन देना है, तो दोनों शेयर करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र नहीं होगी। क्या होगा? शेयरिंग होगी, इश्तराक होगा, जिससे क्या होगा, जिससे ऑक्टेट मुकम्मल हो जाएगा और बॉन्ड बन जाएगा। वो बॉन्ड कौन सा होगा? कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अब दूसरी बात यह है कि कौन से एलिमेंट्स कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 13 से 17, यानी बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली और फ्लोरीन फैमिली, ये जब आपस में मिलते हैं तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जब दो एटम्स आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्सेस और उसके साथ रिपल्सिव फोर्सेस दोनों ही जो है ऑपरेट होते हैं, दोनों ही पैदा होते हैं। जब एटम्स एक दूसरे के करीब आ गए, ये लिखा हुआ है एटम 1 और एटम 2 जब आप एक दूसरे के करीब आते हैं, मिलते हैं, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव फोर्सेस ऑपरेट। अट्रैक्टिव फोर्सेस जो एक दूसरे को करीब लाए खींचे, रिपल्सिव फोर्सेस जो एक दूसरे को दूर करें, दोनों फोर्सेस जो है वो पैदा होती हैं। लेकिन जब एटम्स मज़ीद करीब आते हैं तो क्या होता है जी, एटम्स के मज़ीद करीब आने से जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो डोमिनेट कर जाती हैं, वो हावी हो जाती है। हावी होने की वजह से क्या होता है, वो जो अट्रैक्टिव फोर्स होने की वजह से वो एटम्स करीब आ जाते हैं और वो बॉन्ड बना देते हैं। अब यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। इसके बाद हमने कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स पढ़नी है। कोवेलेंट बॉन्ड की मज़ीद 3 टाइप्स हैं आगे, वो किस बिना पर हैं, किस बुनियाद पर हैं? ये बॉन्ड पेयर की बिना पर, ठीक है। ये मैंने आपको HCl की एक एग्जांपल दी थी ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। ये जो बॉन्ड है ना, असल में ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये जिसे हमने बॉन्ड पेयर कहना है, ठीक है। बॉन्ड पेयर क्या है? द इलेक्ट्रॉन्स दैट पेयर अप टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन्स दैट पेयर अप, जो एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन वो बाद में एक जोड़ा बना लेते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बन जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि वो बॉन्ड पेयर है। असल में जो कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स है ना, वो इसी बॉन्ड पेयर की बिना पर है। अगर किसी एटम, किसी मॉलिक्यूल में एक बॉन्ड पेयर है तो वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा।
अगर किसी बॉन्ड के पास 2 बॉन्ड पेयर्स हैं तो ज़ाहिर बात है वो डबल कोवलेंट बॉन्ड होगा, और अगर किसी के पास 3 बॉन्ड पेयर्स हैं तो वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा। अब हम इसे एक एक करके डिटेल से पढ़ते हैं। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है सिंगल अकेला, इसको एक सीधी लाइन से ज़ाहिर करते हैं ऐसे, ठीक है। when इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय ईच बॉन्डेड एटम, हमें पता है बॉन्ड हमेशा 2 एटम्स के दरमियान बनता है, और जब दोनों बॉन्डेड एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं ऐसे, ये वाला, ये असल में क्या है, ये असल में है कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन दे रहा है और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन दे रहा है, जो फिर शेयर होकर क्या कर लेते हैं, शेयर होकर ये एक जोड़ा बना लेते हैं, ठीक है। अब जब दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा बनेगा। व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय ईच बॉन्डेड एटम, तो एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा बनेगा, 1 बॉन्ड पेयर इज फॉर्म्ड, और ये एक बॉन्ड पेयर जो है एक कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि असल में बॉन्ड पेयर क्या है, असल में एक बॉन्ड ही है, ठीक है जी। इसकी मिसालें हैं जी हमारे पास हाइड्रोजन, क्लोरीन, HCl, CH4 वगैरह वगैरह। अब इसको समझने के लिए, शेयरिंग को समझने के लिए, म्यूचुअल शेयरिंग को समझने के लिए हमने ये डॉट क्रॉस फार्मूला की मदद ली। ये फार्मूला होता है डॉट क्रॉस फार्मूला। डॉट क्रॉस फार्मूला का क्या मतलब है कि एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को आप डॉट से जाहिर कर दें, दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से जाहिर कर दें। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि दोनों में फ़र्क जाहिर हो जाए कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है। इससे हमें शेयरिंग का पता चल जाता है। अच्छा, कोवलेंट बॉन्ड का मैंने आपको कहा था कि म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, और यहाँ पर हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि उसकी डेफिनेशन है, 1 इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय ईच बॉन्डेड एटम। ये जब एक इलेक्ट्रॉन ये देगा और एक इलेक्ट्रॉन ये देगा तो एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा बनेगा, ये वाला, यानी दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयर कर रहे हैं। इसे कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग, बाहमी इश्तराक, दोनों बराबर हिस्सा डाल रहे हैं। तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर बन जाएगा या एक बॉन्ड पेयर बन जाएगा। तो ये एक बॉन्ड पेयर का मतलब है एक बॉन्ड, ये लाइन एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़े का मतलब है ये एक बॉन्ड, और ये HH का मतलब है हाइड्रोजन। तो इस तरह से हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है। इसी तरह क्लोरीन ग्रुप 7 का मेंबर है, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो बाहर इलेक्ट्रॉन दिखाए जा रहे हैं ना, ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है। यहाँ हाइड्रोजन के पास एक होता है तो इसलिए यहाँ पे एक आया। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन क्यों दिखाते हैं, बाकी क्यों नहीं दिखाते, क्योंकि तमाम का तमाम काम जो है ना बॉन्डिंग में वो वैलेंस शेल का होता है, दूसरे किसी शेल का नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स शो करते हैं। ग्रुप 7 का मेंबर है। नॉर्मल एलिमेंट्स में अगर हम देखें तो ग्रुप 7 आते हैं हैलोजेंस के क्लोरीन में, तो इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7। अब ये देखें, दूसरा भी क्लोरीन है लेकिन उसके ऊपर क्रॉस लगाए हुए हैं, कांटे लगाए हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स को शो करने के लिए। वो सिर्फ इसलिए कि इन दोनों में फ़र्क करने के लिए कि डॉट वाले इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के हैं और क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के हैं। आप देख सकते हैं यहाँ भी 7 इलेक्ट्रॉन है और बिल्कुल यहाँ भी उसी तरह 2 4 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन है। क्या होगा, म्यूचुअल शेयरिंग होनी है। इसको भी वैलेंस शेल मुकम्मल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी वैलेंस शेल मुकम्मल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दोनों क्या कर लेते हैं, दोनों अपना ये वाला और ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ये दोनों शेयरिंग कर लेंगे। ये देखें यहाँ पर ये शेयरिंग हुई है। अब ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर का क्या मतलब है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा है ना, ये इसके पास भी है और ये इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा इसके पास भी है, यानी इस तरह से दोनों का ऑक्टेट मुकम्मल हो जाता है। कैसे देखिएगा, 2 4 6 और 8, 2 4 6 और 8, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर लिखा क्लोरीन के दरमियान ये एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़े की वजह से यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ गया, और हम यही पढ़ रहे हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। और Cl का क्या मतलब है, Cl2, यानी क्लोरीन का मॉलिक्यूल भी इसी तरह से बनता है। अच्छा, इसके बाद HCl की मिसाल है, वो जो पहले मैंने लिखा, हमें पता है हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब जो पहले एग्जांपल है ना, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम का वैलेंस शेल तब मुकम्मल होता है जब उनके पास डुप्लेट होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी पास हैं, तो इनका डुप्लेट मुकम्मल हो गया। अब ये भी स्टेबल है। अच्छा, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि पहले ग्रुप में होता है। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 और 7।
अब क्या होगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए वैलेंस शेल मुकम्मल करने के लिए, अपना डुप्लेट मुकम्मल करने के लिए, और इसको भी अपना वैलेंस शेल मुकम्मल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी फिर ये 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट मुकम्मल हो जाएगा। तो ये 7 है तो एक आ गया तो 8 हो जाएगा, इसके पास एक आ गया तो डुप्लेट हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ये भी शेयर करेगा। अब एक बात याद रखिएगा, कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स जो है एटम के पास ही रहते हैं, एटम के पास से निकलते नहीं हैं। वो क्या करते हैं, वो सिर्फ शेयरिंग कर लेते हैं, अपने पास ही रखते हैं इलेक्ट्रॉन, वो सिर्फ शेयरिंग करते हैं, अपने पास से छोड़ते नहीं है, इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होते। सिर्फ क्या होता है कि यहाँ पर शेयरिंग हो रही होती है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा बनेगा ये, और इस एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़े की वजह से एक बॉन्ड बनेगा HCl। ये HCl आ गया, HCl का मॉलिक्यूल इस तरह बनता है। तो ये था सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब इसकी दूसरी टाइप है डबल कोवलेंट बॉन्ड। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है डबल, दो, तो है ये कोवलेंट बॉन्ड, यानी ये म्यूचुअल शेयरिंग से बनेगा। तो डबल का मतलब है इसमें 2 बॉन्ड्स पाए जाएंगे। 2 बॉन्ड्स का मतलब है इसमें 2 इलेक्ट्रॉनिक जोड़े होंगे, क्योंकि हमने कहा हुआ है एक बॉन्ड जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा है, तो दूसरा बॉन्ड भी फिर एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा है, यानी 2 बॉन्ड होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉनिक जोड़े, और 2 इलेक्ट्रॉनिक जोड़े का मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम इसकी मिसाल देखें, ऑक्सीजन और इथेन यहाँ पे दी गई है। ऑक्सीजन छठे ग्रुप का मेंबर है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, पीरियोडिक टेबल का छठा ग्रुप। इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 4 और 6। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन शो किए। यहाँ ये भी ऑक्सीजन है, यहाँ क्रॉस इसलिए लगाया कि हमने शेयरिंग दिखाने के लिए, बॉन्डिंग दिखाने के लिए 2 मुख्तलिफ जो है इलेक्ट्रॉन्स को 2 मुख्तलिफ तरीक़ों से शो कर दिया। इससे क्या होगा, हमें पता चलेगा डॉट वाले इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के और क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के। इसे कहते हैं डॉट क्रॉस फार्मूला या क्रॉस डॉट फार्मूला। क्या होगा जी, अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनिक जोड़े की शेयरिंग होनी है, ये भी होगा और ये भी होगा। अब जरा देखिएगा, व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनिक जोड़े बन जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉनिक जोड़े बन गए। क्यों? क्योंकि अब दोनों ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो 2 बॉन्ड पेयर्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। तो 2 बॉन्ड पेयर्स बनेंगे, और हमें पता है जब एक बॉन्ड पेयर एक कोवलेंट बॉन्ड होता है तो दूसरा भी एक होगा, तो टोटल मिलाकर कितने हो गए, 2 कोवलेंट बॉन्ड हो जाएंगे, और इससे हमें पता चलेगा कि डबल कोवलेंट बॉन्ड बन गए। व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, जब हर बॉन्डेड एटम 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, शेयर करेगा, तो 2 बॉन्ड पेयर्स आर फॉर्म, 2 बॉन्ड पेयर बनेंगे, और 2 बॉन्ड पेयर बनने से डबल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा, यानी O2 का मॉलिक्यूल इस तरह से बनता है। इसी तरह इथेन C2H4, ये देखिएगा आप, कार्बन चौथे ग्रुप का मेंबर होता है, ठीक है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 4। 1, 2, 3, 4, ये जो क्रॉस है ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ये डॉट और डॉट हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में। इसी तरह यहाँ अगर देखें तो ये वाला 1, 2, 3 और 4, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। ये क्रॉस वाले अब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन। क्रॉस यहाँ क्यों लगा दिया, क्योंकि इसके आगे डॉट आ गया, तो हमने क्रॉस इसलिए लगाया कि दोनों एक जैसे ना हो जाए, दोनों को पता चले कि क्रॉस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और डॉट कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आमने सामने आएंगे और ये शेयरिंग होगी, ठीक है। ये शेयरिंग हो रही है, शेयरिंग हो रही है। यहाँ पे हम देखें, जब ये एक इलेक्ट्रॉन इसका है, 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 यानी अगेन जब हर बॉन्डेड एटम, ये बॉन्डेड एटम है, 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2 इलेक्ट्रॉन से शेयर होंगे, तो डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। डबल कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनिक जोड़े बन जाएंगे, 2 बॉन्ड पेयर्स बन जाएंगे। तो जब 2 बॉन्ड पेयर्स बन जाएंगे तो यहाँ पर डबल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, सिंगल सिंगल, और यहाँ डबल बॉन्ड। यहाँ डबल बॉन्ड क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनिक जोड़े हैं, और यहाँ सिंगल क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा है। एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा एक कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, और 2 इलेक्ट्रॉनिक जोड़े 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और अब इसकी तीसरी टाइप में हम देखेंगे कि जो 3 इलेक्ट्रॉनिक जोड़े हैं वो 3 बॉन्ड्स बनाएंगे। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल जैसे कि नाम से जाहिर है 3,
इसको हम 3 लाइनों से जाहिर करते हैं, ठीक है, 1 2 3, 3 सीधी लाइनों से जाहिर करते हैं। When each bonded atom contributes 3 electrons, इसकी मिसाल अगर हम देखें नाइट्रोजन और इथाइन, नाइट्रोजन 5वें ग्रुप का मेंबर है, पीरियोडिक टेबल का 5वां ग्रुप, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो क्या होगा, 5वें ग्रुप का मेंबर, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिएगा 1 2 3 4 5। फिर सुन लें एक दफ़ा बात, हम सिर्फ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को शो करते हैं, क्यों? क्योंकि बॉन्डिंग में सिर्फ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं, दूसरे कोई इलेक्ट्रॉन हिस्सा नहीं लेते। तो बहरहाल 5 इलेक्ट्रॉन्स डॉट के जरिए से शो किए, दोबारा फिर नाइट्रोजन था तो इसे क्रॉस के जरिए से शो किया, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आ गए। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा, बल्कि इसको अगर हम इस तरह शो कर दें कि 3 इलेक्ट्रॉन्स आमने सामने लिख दें, ऐसे ये 2 और ये 3, इसी तरह यहाँ भी 3 क्रॉस इधर लगा दें, 1 2 3 और ये 5। तो इस तरह हमारी शेयरिंग में हमें आसानी हो जाएगी। इससे पता चल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, ठीक है जी। यानी अब जब व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, जब हर बॉन्डेड एटम 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, ये देखिएगा ये नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये दे नहीं रहा, ये शेयर कर रहा है सिर्फ, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, और यहाँ पर ये नाइट्रोजन भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो ये उसकी पहली लाइन, व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, जब हर बॉन्डेड एटम 3 इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रीब्यूट करेगा, शेयर करेगा, तो क्या होगा, 3 बॉन्ड पेयर बनेंगे। ये देखें 3 बॉन्ड पेयर बनेंगे, 3 इलेक्ट्रॉनिक जोड़े बनेंगे, एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा ये है, एक ये है और एक ये है, 3 बॉन्ड पेयर बनेंगे। और हमें पता है जब एक बॉन्ड पेयर एक कोवलेंट बॉन्ड पर मुश्तमिल है और दूसरा फिर दूसरे बॉन्ड पर मुश्तमिल है और तीसरा तीसरे बॉन्ड पर मुश्तमिल है, तो अगर 3 बॉन्ड पेयर्स हैं तो यहाँ पर 3 कोवलेंट बॉन्ड बन जाएंगे, यानी ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो ये N ट्रिपल बॉन्ड, N असल में नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है। इसी तरह जब हमने एथाइन के मॉलिक्यूल को देखा, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 3 और 1 4, और यहाँ भी 3 और 1 4। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, आमने सामने लिखा, इसका डुप्लेट पूरा हो जाएगा। और ये जब 3 ये बॉन्डेड एटम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इसके 3 इलेक्ट्रॉन के साथ, तो देखिएगा 6 और 2 8, इसी तरह 6 और 2 8, इसका डुप्लेट पूरा हो जाएगा। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉनिक जोड़े जब शेयर होंगे तो 3 बॉन्ड पेयर बनेंगे, 3 बॉन्ड पेयर बनेंगे, तो यानी कि 3 कोवलेंट बॉन्ड बन जाएंगे। 3 कोवलेंट बॉन्ड बनने का मतलब है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। और ये इस तरह से हम लिखेंगे HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं C2H2। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी मोहब्बतों और चाहतों का बहुत बहुत शुक्रिया।